इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। अल्लाह ताला के फजल करम से नफरत, झूठ, गाली गलोच, मुनाफिकत, बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने को बुरी तरह से अल्लाह ताला ने शिकस्त दी है। बानी पीटीआई अकेला ही नहीं, उसको लाने वाले भी मुजरिम हैं। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। मुल्क की जो हालत की गई पूरी कौम भुगत रही है। हमारे जाने के बाद मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली से खिताब। कहा, नफरत, झूठ, गालम गलोच की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया। झूठ, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। पीटीआई ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया था। तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज दुनिया में हमारा एक मकाम होता। हम कई फैसले खुद आजादाना नहीं कर सकते। अब ये फिक्र लाहक होती है IMF फैसला करने देगा या नहीं। तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज IMF की फिक्र ना होती। मैंने जान छुड़ाई थी, PTI फिर IMF को ले आई। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं खुश हूं ये मुझसे और ज्यादा आगे निकल जाएं। मुझसे मदद होती है वो करता हूं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली को मुबारकबाद। जो कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, बयानिए की सियासत हो गई है, तो बयानिए की सियासत जिस तरह पिटी है इस दफा, जो खिदमत है वो इतनी आसानी से ना मिटाई जा सकती है ना भुलाई जा सकती है। जिस तरह सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, उसके गहरे असरात हैं हमारे माशरत के ऊपर। जिन्होंने ये दावे किए, 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, नवाज शरीफ के जो है हमने ही इज हिस्ट्री, तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। खिदमत की सियासत को मिटाया नहीं जा सकता। नवाज शरीफ को 3 दफा अवाम ने वज़ीर आज़म बनाया। मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली से खिताब। कहा, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया। हमें विरासत में बदतमीजी, इंतकाम लेना नहीं सिखाया गया। हमें विरासत में अवाम की खिदमत करना सिखाया गया। नवाज शरीफ के तरक्याती काम निकाल दें तो पीछे खंडरात बचते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल में हर किस्म की तबाही लाई गई। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क के डिफॉल्ट होने की बातें हो रही थीं। आज महंगाई 40 से 4% पर आई है। ये नवाज शरीफ की 3% महंगाई को 40% पर नालायकी की वजह से लेकर गए। धरने, जलसों, बाइकआउट की कॉल को अवाम ने साफ इनकार कर दिया। अवाम नारे और अमली इक़दामात में फ़र्क जान चुके हैं। अवाम ने एक बार फिर खिदमत की सियासत को वोट दिया। मियाँ वाली में भी तब्दीली आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा आमद। बहरीन के वली-ए-अहद बहरीनी नायब वज़ीर आज़म और दीगर ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और सीनियर अफसरान भी वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के वली-ए-अहद शहजादा सलमान बिन हमद की मुलाकात इक़्तिसादी ताउन गुफ्तगू का मरकज़ रहा। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर भी तबादला ख्याल। फरीक़ैन ने तरबियत, साइबर सिक्योरिटी, दिफाई पैदावार और मालूमात के तबादले में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म को मनामा में कसरल ज़ीबिया पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने पुरतफाक इस्तकबाल पर शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा का शुक्रिया अदा किया। 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में बहरीन की क़यादत को सराहा। वज़ीर आज़म ने बहरीन को सलामती काउंसिल की 2 साला मुद्दत के लिए गैर मुस्तकिल रुकनियत हासिल करने पर मुबारकबाद। बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया। मुल्क की सरहदी सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, इलाकाई सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। बैरूनी हमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग समेत पेचीदा चैलेंजेस हैं।
पाक फौज पेशेवराना सलाहियत के साथ कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म है। मार्का हक़ में फ़ौज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। दुश्मन के तमाम मज़मूम अज़ाइम मिलकर नाकाम बनाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बैरूनी मावनत याफ्ता दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी मुशीर कौमी सलामती अली लारीजानी की मुलाकात। दो तरफा ताउन, इलाकाई और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। ईरान से इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाना नागुज़ीर है। ईरानी मुशीर ने कहा, पाकिस्तान का खित्ते के अमन में किरदार इंतहाई अहम है। ईरान पाकिस्तान से ताल्लुकात मजीद मजबूत करना चाहता है। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एहसास में अलविदाई तकरीब। साबिक चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स और सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 40 साल अस्करी खिदमत पर खराज तहसीन। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फ़राइज़ अहसन अंदाज में अदा करने पर इज़हार तशक्कुर। मादरे वतन के दिफा में मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश। मुसल्लह अफ़वाज के शोहदा और उनके ख़ानदानों को सलाम अक़ीदत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक हालात में मजबूत दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सतून है। कौम का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। फ़ौज पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए तैयार है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एहसास में स्मार्ट ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर पेश। छब्बीस नवंबर के एहतजाज का केस। एटीसी रावलपिंडी ने अलीमा खान को जाने की इजाजत दे दी। अदालती हुक्म पर रहनुमा पीटीआई को कुछ देर के लिए तहवील में लिया गया था। अलीमा खान की जानिब से जमा कराए गए 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके मंजूर कर लिए। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर जुर्माना आयद। समात 1 दिसंबर तक मुलतवी। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2000, गाड़ी को 5000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल को 2000, 3 व्हीलर को 3000 रुपए जुर्माना होगा। पंजाब में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम का निफाज। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर कार को 5000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। ओवरलोडिंग पर 3 व्हीलर को 3000 रुपए, 2000 सीसी से कम गाड़ियों को 5000 रुपए जुर्माना होगा। ट्रेलर को ओवरलोडिंग पर 15000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। धुआं छोड़ती मोटरसाइकिल को 2000 रुपए, 3 व्हीलर गाड़ी को 3000 रुपए जुर्माना होगा। कराची में कोरंगी सिंगर चुरंगी के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। एक मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, दूसरा जख्मी। मरने वाले शख्स की शनाख्त अजीज के नाम से हुई। टैंकर ड्राइवर शहरियों के तशद्दुद से जख्मी। भारत को दिफाही शोबे में एक और बड़ी नाकामी का सामना। आर्मीनिया ने भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस की खरीदारी मुअत्तल कर दी। आर्मीनिया और भारत के दरमियान $1.2 बिलियन मालियत के 12 तैयारों की खरीदारी पर बातचीत हो रही थी। अगर सौदा तय पा जाता तो ये तेजस जंगी तैयारी की पहली बड़ी बरामदी डील होती। खरीदारी मंसूख होने पर इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को भी बड़ा माली नुकसान होगा। इसराइल में तैयार करदा रेडार और दूसरे आलात तेजस में लगाए जाते हैं। बरतानवी हुकूमत ने कम अज कम तनख्वाह में इजाफे का फैसला कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 21 बरस से जायद उम्र के वर्कर्स की तनख्वाह 4.1% इजाफे के साथ 12.71 पाउंड फी घंटा की जाएगी। 18 से 20 बरस के वर्कर्स की तनख्वाह 8.5% इजाफे से 10.85 पाउंड फी घंटा हो जाएगी। 16 से 17 बरस के नौजवानों की तनख्वाह में 6% इजाफा होकर 8 पाउंड फी घंटा हो जाएगी। फैसले का इत्तलाक आइंदा बरस अप्रैल से होगा।